सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस में एथिक्स के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ। ये कोटेशन आधारित क्वेश्चन है जिनको अटेम्प्ट लेने में कठिनाई होती है, लेकिन आज आज के बाद में आपको ये समस्या महसूस नहीं होगी। कभी हम जीएस फर्स्ट के लेके आएंगे, कभी जीएस 4 के, और इसमें मैं आगे आने वाले समय में 2-4 दिनों में एथिक्स की केस स्टडी भी आपको आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो उनको लाइक शेयर जरूर करना, और साथ में कमेंट करके बताना कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आज का मॉडल आंसर आपको कैसा लगा। और आज हम कोशिश करेंगे इसको 7-8 मिनट में निपटाएं, यानी इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आपको पता है कि इथिक्स के क्वेश्चन में हमें छोटे वाले क्वेश्चन 7-8 मिनट में सोल्व करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है केस स्टडीज के लिए फिर टाइम कम बचता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यहाँ देखना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। वही होता है कि यार 7-8 मिनट हमारे पास हैं ये क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले हम जो शुरू के 30 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को समझने में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी है, देखो ये आपने एथिक्स का सिलेबस पढ़ रखा है, वैल्यू सिस्टम पढ़ रखे हैं, तो उसमें आपको पता है कि दृढ़ निश्चयी, साहसी, इतने वैल्यू सिस्टम दिए हुए हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है कि वैल्यू सिस्टम से ये क्वेश्चन आया कि वे देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार सफलताएं जो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसमें दृढ़ निश्चय भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी आपका करेक्टर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुल मिला के ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो एक बार आप 30 सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हो, इतना टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं इसको नहीं देना है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है समझने में, कई बार जल्दी भी समझ में आ जाता है। तो अभी हम हमारा टाइमर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। और ये सब का आंसर अलग अलग होगा, जितने माइंड है उतने विचार हैं और जितने ही मॉडल आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट करके हम देखते हैं कितनी मिनट में इसको करते हैं। कोशिश ये रहेगी 7-8 मिनट में हो जाए। तो आज हमने ये 7 मिनट में कर दिखाया। पहले हमारा टारगेट था ना कि ये हमें 7 मिनट में लिखना है। अब कैसा लिखा गया है वो तो अब देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि अपना आंसर अच्छा है कि नहीं, अच्छे मार्क्स दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। और मैंने पहले ही कहा जितने माइंड होंगे उतने ही अलग अलग विचार होंगे। हर व्यक्ति का जो मॉडल आंसर बनेगा अलग अलग बनेगा। और चूंकि मुझे एथिक्स के पेपर में हमेशा ही अच्छे मार्क्स मिले हैं, एक बार 126 मिल चुके हैं और एक बार 105 में मिले हैं, तो इसका मतलब मार्क्स मिलते हैं। यदि आप ऐसे ऐसी चीज़ें लिख के आते हो तो मार्क्स तो मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें समस्या कहाँ आती है? इसमें समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट की। क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाते टाइम पे, है ना, या कंटेंट सही से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाते, यही दिक्कत आती है। और एथिक्स में सभी के आंसर मतलब गलत सही नहीं होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें सबका अपना अपना विचार होता है, वो चेक किया जाता है। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। तो क्वेश्चन की डिमांड तो यही है कि यार हमें ये दिखाना है कि दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जो जिनमें मतलब ये होता है ना कि वो धैर्य के साथ मतलब आगे बढ़ते हैं, उनमें मतलब किस प्रकार असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ने का एक ललक होता है, वो लोग देर सवेर मतलब सफल हो ही जाते हैं। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन की डिमांड ये थी। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसा है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो आप इसको डिफाइन कर दो, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ना इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि इसका मतलब ये क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर ये बढ़िया रहता है कि जो आपको आता है ना कि यार मुझे ये ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिख सकते हो। जैसे अभी मुझे जो सूझा कि इस समय 7 मिनट में मुझे आंसर लिखना है और
मेरे पास एथिक्स में वैसे भी मैं कोई कंटेंट तैयार नहीं करता हूँ। एथिक्स में कंटेंट यही तैयार होता है कि हमारे पास अच्छे एग्जांपल होने चाहिए, बस चीज़ों को यही करना चाहिए। सिलेबस आपने देखा है और मेरे नोट्स भी आपने देखे हैं एथिक्स में फ्री वाले, तो वहाँ से आपको इतना कंटेंट मिल जाता है कि आराम से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसा है कि सफल व्यक्ति व संस्थाओं की कहानियों में एक समानता हमेशा देखी जाती है कि उन्होंने असफलताओं से सीखकर व दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो यही मतलब क्वेश्चन की डिमांड थी, वो हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन में दिखा दिया। ये थोड़ा कीवर्ड है, उनको दिखाने चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन की डिमांड से भटक नहीं रहा हूँ और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन बेस्ट है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बढ़िया आंसर है, ठीक है, बढ़िया इंट्रोडक्शन है। बाद में थोड़ा सा ये मैंने जानबूझ के बनाया इसमें कि इसको दिखाने से ये होता है कि इसमें सब चीज़ें आ गई, जितनी भी एक वैल्यू सिस्टम होता है। हम एथिक्स के पेपर में पढ़ते हैं ना कि एक सिविल सर्वेंट के क्या क्या वैल्यूज होती है या एक सफल व्यक्ति के क्या वैल्यूज होते हैं ना, वो ये क्वेश्चन उसकी डिमांड करता है। तो हमने ये दिखा दिया कि एक सफल व्यक्ति में इतनी मतलब चीज़ें होती है। कैसे? जैसे हमने इसमें दिखाया कि सफलता के मापदंड क्या है, असफलताओं से सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो कि यार घबराना नहीं है, असफलताओं से हमेशा सीखना है। फिर उसमें क्या है, धैर्य रखना है, दृढ़ निश्चय, उद्यमशीलता, हमेशा लगातार प्रयास करते रहना है। अनुशासन और शीलता, मतलब अनुशासन तो आप जानते हो, शीलता मतलब अच्छा करेक्टर, अच्छा व्यवहार, नए कौशल सीखना, ये बहुत जरूरी है। समय के साथ में यदि आप चलते हो, नई चीजें सीखते हो, तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। और मानसिक मजबूती और नैतिक साध्य व साधन, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा अनुभव है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी कहीं से कोई चुराई हुई चीज़ें नहीं है, कभी भी इन चीज़ों को पढ़ना नहीं होता। ये जो मैं अभी महसूस करता हूँ लाइफ में, है ना, जैसे मुझे भी यूपीसी में 3 इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में असफलता हाथ लगी, लेकिन मैं आज भी, है ना, ये जितने भी मैं सोचता हूँ, ये मेरे विचार है, ये मौलिक विचार है। और आप खुद इस चीज़ से मतलब सहमत होंगे कि आपके माइंड में भी चीज़ें चलती रहती है, और यही हमें इथिक्स में दर्शानी होती है। इथिक्स का पेपर आपका यही तो चेक करता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपकी जो भी अन्य चीज़ें हो, आपके माइंड की मानसिक मजबूती, ये सब चीज़ें चेक करता है, ठीक है। नैतिक साध्य व साधन, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। और एग्जामिनर मेरे हिसाब से, जैसे मैं भी कॉपी चेक कर रहा होता, तो ये आंसर चेक कर रहा होता, तो मैं इसको पढ़ के ही समझ आता कि आपने क्वेश्चन को सही से डील कर लिया है, ठीक है। मैं आगे ज़्यादा पढ़ता ही नहीं, आपको नंबर देता कि आपने इतने सी चीज़ों में पूरे क्वेश्चन का आंसर आपने इतने से सार बता दिया है। मेरे हिसाब से ये मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फ्लो चार्ट डायग्राम एक क्वेश्चन में एक होना ही चाहिए यार, आजकल ये ऐसा होना चाहिए कि आप कोशिश करो कि बनाओ, कैसा ही बना सकते हो, ये सुंदर नहीं है लेकिन दम है इसमें, ठीक है। बाद में क्या डिमांड थी क्वेश्चन की कि जो दृढ़ निश्चय होंगे वही सफल होंगे या सफलता प्राप्त करेंगे, या पीछे प्राप्त करके आए हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि शॉर्ट में दिखाना, ये क्षमता होनी चाहिए आप में ना, गागर में सागर वाली बात आती है ना, वो आनी चाहिए यहाँ पे। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में हजारों बार असफल होने के बावजूद भी सफलता प्राप्त की। तो ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है इसको, बस एग्जाम्पल दर्शाना है, समझ में आना चाहिए। और इसमें भी ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में विविधता, डाइवर्सिटी लानी है, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो कि यार आप में चीज़ों को अलग अलग एंगल से डील करने की क्षमता है। जैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया कि सत्य अहिंसा, वो भी तो उसमें आती है ना सफलता वाले में, कि आप आपके जो मूल्य है, आपका जो वैल्यूज है, उसको छोड़ना नहीं, उस पर टिके रहना चाहिए। आप, है ना, शुरुआती तौर पर आपको असफलता हाथ लगे, लेकिन एक समय ये होता है कि आप सफल हो जाओगे। अरुणिमा सिन्हा का बढ़िया एग्जांपल है कि एक दुर्घटना में पैर खोने के बावजूद एवरेस्ट फतेह किया। मतलब बड़ी बात है यार, नहीं तो आम इंसान होता है, टूट जाता है दुर्घटना के साथ में, ठीक है। लेकिन कितना साहस की भावना, इनका ये वैल्यू है कि इनमें कितने साहस की भावना थी। इसरो को हम देखते हैं कि बहुत सारी शुरुआती में हमारी समस्या थी, चैलेंज था, लेकिन आज हम बड़ी कामयाबों को छू रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार राजेंद्र यादव तरुण भारत संघ के, इन्होंने हजारों नदियों को, मैंने इसलिए लिखा अलग अलग एग्जाम्पल, ये व्यक्तिगत एग्जाम्पल हो गया, ये महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल हो गया, ये अपने विज्ञान का एग्जाम्पल हो गया, ये राष्ट्रीय आंदोलन का एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे एक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे मैंने जानबूझ की डाइवर्सिटी रखी है कि मेरे आंसर में अलग अलग एंगल से मैं एग्जाम्पल देके इसको डिफाइन करूँ। और लास्ट में सिंपल सा कोटेशन क्या मतलब सिंपल सा निष्कर्ष लिख सकते हो। निष्कर्ष सबका अपना होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास समय है, किस हिसाब से एंगल से करें। लेकिन निष्कर्ष में थोड़ा सा ये करें कि मतलब थोड़ा पॉजिटिव वे दिखाना है अपने को, कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, दृढ़ निश्चय एक अहम मतलब वैल्यू सिस्टम है, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, सफलताएं प्राप्त करता है, या अंतिम में जो प्रकाश देख पाता है वो चीज़ आती है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 5+ मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। 10 में से 5, 5.5, 6 नंबर मिलते हैं आपको, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आंसर कैसा लगा। आंसर में ये चीज़ आपको सीखने की मतलब आंसर राइटिंग मैं किस प्रकार करता हूँ ना, आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यार आंसर कोई बड़ा काम नहीं है। ये कोटेशन का क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना, चीज़ों को समझा, जो हमारे माइंड में चीज़ें थी, एग्जाम्पल थे, उनको यहाँ पे कागज़ पे उतार दिया, बस ये करना है। और 7 मिनट के अंदर, सबसे बड़ी बात है, आज हमने टाइम को अचीव किया है कि 7 मिनट में क्या करना है। आपको पता है यूपीसी में क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एथिक्स के पेपर का बताता हूँ। जो हमारा GS4 पेपर 4 है, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और 3 घंटे का हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो इसमें लगभग 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन आते हैं, और छोटे वाले 150 वर्ड वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे है 6 क्वेश्चन केस स्टडी के हैं, ठीक है। अब दोनों में टाइम हमें डिवाइड करना है, 1.5 घंटा हमारे पास यहाँ है और 1.5 घंटा यहाँ पे, यानी 90 मिनट।
90 मिनट है। तो यहाँ पे केस स्टडी को हम करेंगे तो 15 मिनट लगने वाली है, एक केस स्टडी में हमें 15 मिनट देना है। और यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लगभग 7 मिनट जा रहा है आपका, 7 मिनट आपको एक क्वेश्चन को देनी है। तो आप एक आइडियल सिचुएशन 3 घंटे में क्वेश्चन कर पाते हो, ये आपका होना चाहिए। जैसे मैं लेके चलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये करना है मुझे, लक्ष्य हासिल करना है कि मैं 1.5 घंटे में अपने छोटे वाले क्वेश्चन निपटा लूंगा, इवन 1.5 घंटे से कम ही हासिल करना, ताकि केस स्टडी को अच्छा कर पाएं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वाली है ना, ये तरीका हो सकता है। और मैं इसमें मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं शुरू वाले 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ, 1 से लेकर 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ आधे घंटे तक। उसके बाद में तुरंत मैं क्या करता हूँ, केस स्टडी पे जाता हूँ, पहले केस स्टडी को पूरा करूंगा, फिर बीच वाले क्वेश्चन करूंगा। क्यों? इसमें ये होता है कि मैंने कई एस्पिरेंट के साथ में देखा कि उनकी एक केस स्टडी छूट जाती है। अब एक केस स्टडी छूट जाती है एग्जाम में, तो आपके 20-25 नंबर गए ना, तो ये बेकार होता है। इससे अच्छा यहाँ छोटे वाले क्वेश्चन एक आधा छूट गया, वैसे छोड़ना नहीं है, छूटता नहीं है, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, लेकिन इसमें संभावना ये रहती है कि छोटे वाले क्वेश्चन को जल्दी हैंडल कर सकते हैं, केस स्टडी को लास्ट में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है जो मैंने आपको बताई है, और इस स्ट्रेटेजी यूपीएससी ने मुझे मार्क्स दिए 126 मार्क्स ऑलरेडी दिए मुझे, और वो भी हिंदी मीडियम में दिए। और एक बार 2016 में मुझे मिले 105 मार्क्स, ठीक है। उससे पहले 2 बार जो मेंस लिखी मैंने, 2 बार वो 100 से नीचे, मतलब 90 के समथिंग होगा। उस समय मतलब एथिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, जाके जो भी हमें आ रहा था वो लिख दिया बस। उस समय क्वेश्चन भी ज़्यादा छोटे थे, लेकिन 2 बार अच्छे मार्क्स हैं। 2019 वाले एग्जाम में 126 है और इसमें 105 मार्क्स हैं, ठीक है। तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं एक और क्वेश्चन में कल। थैंक यू।